नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी किंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं। हम आपको सारे युद्ध बताएंगे, बेहतरीन डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और इनकी जो भी ट्रिक बनती हैं वो हम ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपके माइंड में ये याद हो जाए। तो दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं वो सारे युद्ध इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। देख सकते हो आप, मैंने सारे युद्ध कवर किए हैं इस वीडियो में। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, देख सकते हो वो 1191 ईस्वी में हुआ था। ये पृथ्वीराज ने, इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। देख सकते हो आप दोस्तों। मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पहले एक बार सारे युद्ध को पढ़ लो, थोड़े बहुत माइंड में बैठ जाएं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे तो दोस्तों आप आसानी से ट्रिक को भी समझ पाओगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। उसके अगले साल ही यानी कि 1191 के बाद ही 1192 में हो गया तराइन का दूसरा युद्ध। इसमें मोहम्मद गौरी ने दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पहले पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया और दूसरे युद्ध में तराइन के में उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब बात की जाए दोस्तों, जो थर्ड युद्ध है वो है चंदबार का युद्ध, यानी कि इसको आप बोल सकते हो चंदाबर का युद्ध। ये दोस्तों 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। जयचंद कौन था दोस्तों? जयचंद ने तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की साइड मतलब सहायता की थी और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा पाया, क्योंकि जयचंद ने ही सहायता की थी किसकी? मोहम्मद गौरी की, जिसके कारण मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और चंदाबर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गौरी ने भी जयचंद को हरा दिया। उसके बाद बात की जाए पानीपत की पहली लड़ाई, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया। उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। दोस्तों बाबर के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों उस वीडियो को भी वॉच कर लेना। सारे युद्ध जितने भी बाबर द्वारा लड़े गए हैं ट्रिक के साथ याद करवाए हैं। उसके बाद दोस्तों है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। उसके बाद हुआ घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। इसमें बाबर ने अफगानों को हराया। उसके बाद दोस्तों 1539 ईस्वी में हुआ चौसा का युद्ध। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। उसके बाद दोस्तों हुआ कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया। तो दोस्तों दोनों ही युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। उसके बाद हुई दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई, यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 1556 में हुआ दूसरा युद्ध। अकबर ने हेमू को हराया। अकबर ने किसको हराया? हेमू को। उसके बाद दोस्तों हुआ तालीकोट का युद्ध। इसमें ये हुआ 1565 ईस्वी में। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। जैसा कि आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। उसके बाद दोस्तों हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। ये दोस्तों सारे युद्ध बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। उसके बाद हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। तो दोस्तों अकबर ने किसको हराया? महाराणा प्रताप को। उसके बाद दोस्तों हुआ प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। इसमें किसने? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। उसके बाद दोस्तों हुआ बाड़ीबास का युद्ध। ये हुआ 1760 ईस्वी में। इसमें दोस्तों अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया और जो पुडुचेरी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसको फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया। पहले पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों ने 1760 में उन्हें हराया और उनको वहां से हटा दिया। उसके बाद दोस्तों हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई
1761 ईस्वी में। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। उसके बाद दोस्तों हुआ बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। तो दोस्तों ये हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध। उसके बाद बात की जाए रोहिला का युद्ध, ये हुआ 1774 ईस्वी में। इसमें रूहेल वासियों की हार हुई। दोस्तों रूहेल वासी अपना एक अलग राज्य रूहेलखंड बनाने की मांग कर रहे थे और ये युद्ध का रूप ले लिया। इनकी मांग ने दोस्तों सारे रूहेल वासी मिलकर मांग करने लगे ब्रिटिश सरकार से, जिनका भी शासन था उस समय अंग्रेज़ों का और मुग़ल शासकों का शासन था वैसे तो, और अंग्रेज उस टाइम पर आ चुके थे। तो दोस्तों रूहेलवासी मांग कर रहे थे अलग राज्य बनाने की, रूहेलखंड नामक राज्य की। लेकिन दोस्तों अंग्रेज़ों ने मुग़ल शासकों के साथ मिलकर रूहेलों को हरा दिया और रूहेलखंड जो बनाने की मांग थी उसको भी रद्द करवा दिया और रूहेलवासियों को हराकर उन पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार इस युद्ध में रूहेलवासियों की हार हुई। उसके बाद बात की जाए खुर्दा का युद्ध, ये हुआ दोस्तों 1795 ईस्वी में। इसमें निज़ाम की हार हुई थी, निज़ाम की पराजय। उसके बाद दोस्तों हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा ये संग्राम लगा हुआ है, ये कोई युद्ध नहीं है, ये दोस्तों एक क्रांति थी। इसमें बहुत सारे लोगों ने पूरे भारत से सम्मिलित हुए थे, सारे भारत के लोगों ने इसमें भाग लिया था। ये एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध बड़ी क्रांति थी, 1857 की क्रांति, जिसमें हमारी रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे जी ने भी भाग लिया था। तो दोस्तों 1857 के आपको पता होगा वीर क्रांतिकारी जितने भी थे, तो इसमें ये एक बड़ी क्रांति थी। इसमें भारत के सभी राजाओं ने, भारत के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये दोस्तों ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया था 1857 की क्रांति ने। उसके बाद दोस्तों भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। जैसा कि आपको पता होगा देश आज़ाद हो गया था 1947 में। उसके बाद भी युद्ध चलते रहे आंतरिक, देसी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसा कि 1962 में हुआ भारत और चीन के पास आपस में युद्ध, जो भी सीमा विवाद को लेकर युद्ध हुआ था दोस्तों, ये 1962 में हुआ भारत चीन युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों भारत की हार हुई थी और चीन विजयी हुआ था। उसके बाद दोस्तों भारत पाक युद्ध हुआ, ये 1765 ईस्वी में हुआ। इसमें भी भारत की विजय हुई। और उसके बाद हुआ द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में। इसमें भी दोस्तों भारत विजय हुआ। ये दोनों युद्ध में भारत की विजय हुई। इसमें दोस्तों पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से लेकर जो हमारा विवाद चल रहा था और भारत ने बांग्लादेश को अलग देश बनवा दिया। इसी कारण पाकिस्तान बार बार हमले करते रहता था उस टाइम पर, और इन दोनों युद्धों में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको सारे युद्ध जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं वो सारे कवर कर दिए हैं। अब इनकी ट्रिक की बात की जाए दोस्तों, जितने भी जो युद्ध हुए हैं वो ऑड वाली शताब्दी में हुए हैं, जो सेंचुरी है वो ऑड वाली में हुए हैं जितने भी युद्ध। तो दोस्तों आपको देख सकते हो 1100 यानी कि 1100 दोस्तों ऑड है ना, ऑड संख्या है ना, देख सकते हो 1100 में हुए। उसके बाद बात की जाए 1500, तो 1500 में हुए। तो दोस्तों जितने भी ऑड हैं उन्हीं में युद्ध हुए हैं। कोई भी 1400 में, 1600 में या 1800 में वो क्रांति हुई, उसके अलावा कोई भी युद्ध इनमें नहीं हुए हैं। सारे युद्ध 1100 में, 1500 में, 1700 में, 1900 वाली शताब्दी में हुए हैं। देख सकते हो 1500 1500 1500 1500 1500 देख सकते हो 1500। उसके बाद आ गया देख सकते हो दोस्तों 1700 1700 1700 1700। तो जितने भी युद्ध हैं, तो दोस्तों यदि आपके एग्जाम में कोई भी ऑप्शन मिलता है 1800 वाला या फिर 1400 वाला या फिर 1200 वाला, तो उनको आप डायरेक्टली गलत कर सकते हो। ये तो पहली ट्रिक हो गई। इसी प्रकार मैं आपको बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपको ये सारे युद्ध आपके माइंड में बैठने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों 1900 सिर्फ ये 1800 की क्रांति है जो आपको याद ही होगी। ये तो बड़ी क्रांति थी, ये तो सबको याद है दोस्तों। अब बात की जाए कैसे याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको 1191 याद रखना है, इतना तो दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ही हो गया तराइन का द्वितीय युद्ध। आपने सबसे पहले याद रख लिया 1191 जिसमें 3 1 हों। देख सकते हो दोस्तों आगे 2 1 और एक पीछे 1, बीच में 9 है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो 3 1 हैं 1191 में। यदि ऑप्शन में आएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो ऑप्शन में आ गया 1189। इसमें कितने 1 हैं, 2 1 हैं, तो गलत हो गया। ये आ गया 1191। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा आ गया 1 1 1 5 1, इसमें भी 3 1 हैं, ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। मिलते जुलते ही आएंगे, 1 2 सन ऊपर 1 2 सन नीचे। तो इस प्रकार आप समझ लेना 3 1 लगे हुए हैं, बीच में 9 है और आपका तराइन का प्रथम युद्ध हो गया। उसके बाद ही दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध की बात की जाए, तो दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध उसके 1 साल बाद ही हो गया। सिर्फ आपको प्लस ऐड 1 करना है, या यहाँ से समझ सकते हो पीछे 1 लगा है,
पीछे 2 लगा है। प्रथम युद्ध हो गया, द्वितीय युद्ध हो गया दोस्तों। अब आपको इनमें परिणाम कैसे याद रखना है। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। उसके बाद मोहम्मद गौरी की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ईजी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या याद रखना है, 1194 में हुआ चंदाबर का युद्ध। तो दोस्तों उसके 2 साल बाद ही इसमें 2 ऐड कर देना। सबसे पहले आपको 1 ऐड करना है, उसके बाद 2 ऐड कर देंगे। यदि हम जो हमारा तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा चंदावर का युद्ध। इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ये भी ईजी है दोस्तों, आप याद कर लेना कैसे मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कैसे हराया, मतलब जयचंद कहाँ से आ गया। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया था, जयचंद ने। तो फिर उसके बाद ही जो 1194 का चंदावर का युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। तो इस प्रकार याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों ये बाबर द्वारा लड़े गए जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं, 1 युद्ध, 2, 3, 4, ये चारों ही युद्ध की हमने ट्रिक बना दी है, उसको आप याद कर लेना। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये चारों ही ट्रिक से आप याद कर सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों ये युद्ध लगातार वर्षों में हुए हैं, 26, 27, 28, 29, 30। ये तो ट्रिक हो गई कि 26, 27, 28, 29, 30। अब युद्धों का क्रम कैसे याद रखना है, यहाँ है पानीपत, यानी कि पानीपत से याद रखना है पानी, खानवा के याद से रखना है खाना, चंदेरी के से याद रखना है चल दिए, और घाघरा से रखना है घर। तो दोस्तों पानी पिया, खाना खाया, चल दिए घर। तो इस प्रकार आप बाबर के द्वारा लड़े गए सारे युद्ध याद कर सकते हो। 1526 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिए, 29 में पहुंच गए कहाँ, घर। तो दोस्तों इस प्रकार आप ट्रिक से याद रख सकते हो। और दोस्तों इस साइड के जो परिणाम है ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, जो ट्रिक से बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सारे युद्ध आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। उसके बाद लड़ा गया घाघरा का युद्ध, तो दोस्तों हमने कवर कर दिया ना। उसके बाद दोस्तों लड़ा गया चौसा का युद्ध, 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। अब दोस्तों आपको कैसे याद रखना है, सारे युद्ध रखना है कि 1500 वाले युद्ध किस किस सन में हुए। मैंने आपको बता दिया 1526 में हुआ, 27 में, 28 में, 29 में। उसके बाद दोस्तों आपको 10 ऐड करना है, 1539 में पहुंच जाना है। और 1539 में हुआ चौसा का युद्ध, इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया। फिर आपको 1 ऐड करना है, यानी कि 1526, 27, 28, 29, 30, 4 लगातार। उसके बाद दोस्तों 10 जोड़ेंगे 29 में, तो 39, फिर 40 में भी युद्ध, तो 39, 40, 2 लगातार हो गए, 39, 40, 15, 26, 27, 28, 29, 39, 40। इस प्रकार याद रखना है। उसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। दोनों ही युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। ये था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसको आप कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी बोल सकते हो। तो दोस्तों ये हुआ था 1540 ईस्वी में, इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया। अब बात की जाए दोस्तों पानीपत के युद्ध लड़ने की, मतलब पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसको याद करने की ट्रिक। कहाँ तक हो गए थे, 40 तक होगा ना दोस्तों। 26, 27, 28, 29, 39, 40। उसके बाद आपको पहुंचना है 56 पे। 56 भी दोस्तों आपको ऐसे ही याद रखना है कि 40 के बाद 56 पे पहुंचना है सीधा, 40 के बाद बीच में कोई भी युद्ध नहीं है। अब 56 देख सकते हो, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी, अकबर ने हेमू को हराया। तो दोस्तों अकबर ने हेमू को हराया। अब दोस्तों आपको कैसे याद रखना मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक और बता देता हूँ। एक तो यही ट्रिक होगा कि 40 के बाद 56, तो 56 में हुआ है पानीपत का दूसरा युद्ध। अब आपको यहाँ से याद रखना है 26 में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई। उसके बाद हमने इसमें 30 जोड़े, उसके बाद हमारी आ गई पानीपत की दूसरी लड़ाई। यानी कि दोस्तों देख सकते हो 1556। तो दोस्तों आप समझ सकते हो 26 और 56 रिलेट कर रहे हैं ना, 6-6। तो दोस्तों आप समझ सकते हो 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई, 1556 30 जोड़ने के बाद 1526, 1556, 1526, 1556 पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने किसको हराया, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी को। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया। इस प्रकार दोस्तों आप याद रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों 1556 के बाद आपको याद रखना है 9 जोड़कर 1565 तालीकोट का युद्ध, ये हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था दोस्तों। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, तो दोस्तों ये आ गया 1576 ईस्वी में। यानी कि इसमें आपको पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद इसमें आपको ओनली 20 ऐड करना है। सबसे पहले देख सकते हो दोस्तों 1526 पानीपत का 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध, 1576 एवं 1500 वाली लाइन में लास्ट युद्ध, 1500 की शताब्दी में लास्ट युद्ध हुआ था 1576। दोस्तों इनको रिलेट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हल्दी घाटी कहाँ पर है, राजस्थान में। तो ये राजस्थान में महाराणा प्रताप का शासन था, तो वहीं पर हराया होगा।
तो अकबर ने दोस्तों महाराणा प्रताप को हराया था। ये आप इजीली याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको सीधे पहुंच जाना है 1700 वाली शताब्दी में। 1576 लास्ट युद्ध 1500 शताब्दी का। उसके बाद आपको पहुंचना है 1700 में। तो दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। डायरेक्ट 1700 में जितने भी युद्ध हैं महत्वपूर्ण, उसमें जो पहला युद्ध है वो है प्लासी का युद्ध, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों प्लासी के 1757 के बाद 1760 में हुआ बाड़ीबास का युद्ध। उसके बाद 1761 में हुआ, 64 में हुआ। तो दोस्तों फिर हुआ 74 में, 75 में, 95 में। तो दोस्तों आप इनको रिलेट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इनकी वैसे कोई खास ट्रिक नहीं है, सिर्फ इनको आप ऐसे याद रख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। 1757, उसके बाद 57 के बाद 3 जोड़ेंगे 60, 1757, 1760, 1761, 1764 और 1774 पहुँचना है, फिर 1795 पहुँचना है। इस प्रकार याद रख लेना। और दोस्तों ये तो आपको सारे याद ही होंगे, इसमें से खास ही सारे युद्ध हैं, लेकिन दोस्तों ये तो सबको याद होते हैं कि 1857 की जो लड़ाई थी वो महत्वपूर्ण लड़ाई थी। उसके बाद भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, फिर भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, फिर भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था। दोस्तों ये तो सबको याद है, हमने 10th में भी पढ़े हैं ये वाले, तो नीचे वाले। तो दोस्तों इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। दोस्तों ये ट्रिक थी, आपको यदि ट्रिक से याद हुए हैं तो आप इनको याद कर लेना और वीडियो को एक बार वॉच और कर लेना। दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी थोड़ी बहुत ट्रिक नहीं बन रही है, लेकिन दोस्तों आप इनको 3 बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे दोस्तों, आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।